हैं कि अगर बिहार की राजनीति को समझना है तो फिर आप सीमांचल के इलाके में आइए। दरअसल में मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि सीमांचल का इलाका इसलिए खास है क्योंकि बिहार में किसी भी राजनीतिक दल को सत्ता तक पहुंचाने में इस इलाके की बड़ी भूमिका रही है। और इस बीच हमारे साथ किशनगंज में बात करने के लिए मौजूद हैं तौसीफ साहब। तौसीफ साहब किसी परिचय के मोहताज नहीं है, 4 टर्म विधायक रहे हैं, लेकिन इन दिनों चर्चा में जरूर बने हुए हैं। और चर्चा की वजह है कि इन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़ करके अब ओवैसी साहब का हाथ थाम लिया है। तौसीफ साहब, बहुत स्वागत है आपका। तौसीफ साहब, एक बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस में से आप रहे, निर्दलीय भी आप रहे, 4 टर्म विधायक रहे, कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, अचानक आपने कांग्रेस का दामन छोड़ करके AIMIM का दामन थाम लिया, क्यों? देखिए, सबसे पहली बात तो अभी जो स्थिति है देश का, इंडिया पाकिस्तान का, इसमें थोड़ा सा हम लोगों को ये है कि अभी देश एक एंगल पर खड़ा है। हम लोग कोई पार्टी, कोई राजनीतिक नहीं, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, राजद हो, जेडीयू हो, हम लोग सब एक साखे में हैं। लेकिन जो आपने सवाल किया कि आपने इतने दिन कांग्रेस में रह करके, पहला टर्म हम निर्दलीय जीते थे और उसके बाद दूसरा बार, तीसरा बार, चौथा बार हमने कांग्रेस से जीता था और इस बार हम शिकस्त खा गए, चाहे जो कारण रहे। कांग्रेस को हमने सिर्फ इसलिए छोड़ा कि हिंदुस्तान में कांग्रेस मुसलमानों को वोट बैंक बना करके रखा है और आज का डेट में अगर देखा जाए तो कांग्रेस मुसलमानों को टिश्यू पेपर के तरह इस्तेमाल करके फेंक देता है। आप देखेंगे कांग्रेस, जबकि 100% में 99% मुसलमान कांग्रेस को सपोर्ट करता है। आप देखे होंगे, चाहे वो सत्ता में मनमोहन सिंह का सरकार में हो या उससे पहले सरकार में हो, हमेशा मुसलमान ने अपना योगदान दिया और एक तरफा कांग्रेस को सपोर्ट किया। अभी हाल में वक्फ संशोधन बिल जो पारित हुआ, कोई भी कांग्रेस का लीडर खुल के ये नहीं बोला कि कांग्रेस वक्फ बिल के खिलाफ है। आपने लोकसभा में वोट कर दिया, जो आपका फॉर्मेलिटी, जो विपक्ष का काम है वो आपने तो किया, लेकिन कोई खुल करके ये नहीं बोला कि वक्फ संशोधन बिल जो पारित हुआ है आज, तो आज क्या होगा मुसलमानों के साथ? मुसलमान का कब्रिस्तान छीने जाएंगे, मुसलमान का मस्जिद छीने जाएंगे, मुसलमान का ईदगाह छीने जाएंगे और मुसलमान का दरगाह जो होता है वो छीने जाएंगे और मुसलमान का जितने भी ट्रस्टीज है सारे चीज सरकारी हो जाएंगे। तो क्या ये उचित नहीं होता है कांग्रेस को कि मुसलमान का वोट से आज हम विपक्ष में भी हैं, मजबूत स्थिति में हैं, तो मुसलमान का योगदान है। आप मुसलमान के पक्ष में एक भी वर्ड नहीं बोला। बड़े लीडर, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो प्रियंका गांधी हो, चाहे वो कोई भी खड़गे जी हो, जम करके ये नहीं बोला कि मुसलमान के साथ अन्याय हुआ है। इसीलिए हमने देखा कि मुसलमानों को कांग्रेस टिश्यू पेपर समझ करके इस्तेमाल करता है, इस्तेमाल करके फेंक दिया जाता है। इसीलिए हमने आहत हो करके हमने कांग्रेस को छोड़ा है और हम भी अब संकल्प लिए हैं कि यादव का नेता है, हरिजन का नेता है, आदिवासी का नेता है, क्या कहते हैं, ब्राह्मण का नेता है, सारे बिरादरी का नेता है, तो हमारा भी नेता मुसलमान होना चाहिए। हम भी भारत में अपना लीडरशिप चाहते हैं जिसका नाम है असदुद्दीन ओवैसी। हम उसी के लीडरशिप में आए हैं, MIM ज्वाइन किए हैं और ये साबित करेंगे कि 30 करोड़ मुसलमानों को इंशाअल्लाह हम लोग एकजुट होकर के अपना पार्टी के बैनर तले हम लोग को आगे बढ़ेंगे। तौसीफ साहब, तो फिर तो RJD तो आप लोगों की बात करती है, तेजस्वी यादव कहते हैं कि भाई माय समीकरण, मुस्लिम यादव समीकरण, लालू जी कहते हैं कि मैंने जब हम सत्ता में आए तो मुसलमानों के लिए बहुत काम किया, तो फिर आप लालू जी के साथ काहे नहीं गए? लालू जी से पूछिए, तेजस्वी जी से पूछिए कि आपने जो मुसलमान का वोट से जो आप उप मुख्यमंत्री बने, आपने सत्ता के करीब पहुंचे,
भले ही आपका सरकार नहीं बना, आपने कभी ये सोचा कि मुसलमानों को उप मुख्यमंत्री का दर्जा दिया जाए, मुसलमानों को उपाध्यक्ष राष्ट्रीय लेवल पर बनाया जाए, या मुसलमानों को कोई ऐसा जगह है जो आपने देने का काम किया? आप चाहे वो अब्दुल बारी सिद्दीकी हो, चाहे वो कोई भी मुसलमान लीडर हो, आपके बगल में नहीं बैठ पाता है, दूर में बैठता है। यही आपका मुसलमान का इज्जत देते हैं। आप मुसलमान का वोट लेने का काम करते हैं बिहार में। अब मुसलमान समझ गया है, अपना लीडरशिप बनाएंगे। जैसे आप यादवों का लीडरशिप बनना चाहते हैं, इसी तरह से हम लोग सोचे हैं कि हमारा भी लीडरशिप एक मुसलमान होगा। अभी आप ओवैसी साहब की बात कर रहे थे, मुस्लिम लीडर की बात कर रहे थे, कौम की बात कर रहे थे, लेकिन कहा यह जाता है कि ओवैसी साहब तो देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम करके। तो क्या तौसीफ साहब भी किसी के इलाके में हिंदू मुस्लिम को बांटेंगे? शायद आप ओवैसी साहब का बयान नहीं सुने होंगे। अभी इंडिया पाकिस्तान का मामला आया तो खुलेआम इंडिया का विरोध किया, पाकिस्तान का विरोध किया, बोला कि नहीं, मेरा देश पहले है, पाकिस्तान को नेक्स्ट नाबूद कर देना चाहिए। कैसे आप हिंदू मुसलमान का बात करते हैं? हम देश का बात करते हैं। हमारा ओवैसी साहब मुसलमानों का ही बात नहीं करता है, वो तो कहता है कि मेरा पूरा भारत है, हम पूरा भारत का काम करना चाहते हैं। और हम कभी नहीं उसके मुंह से सुने हैं। अब जब भी कोई भी मंच में जाता है तो पुलवामा का जो घटना हुआ है उसको कहता है कि नहीं, आतंकवाद का कोई जात नहीं होता है, आतंकवाद के साथ आतंकवाद के तरह सलूक होना चाहिए और उसके अंदाज में उसको जवाब देना चाहिए। और पाकिस्तान जो करता है ये हरकत, उसको उसी का अंदाज में उसको जवाब देना चाहिए। कैसे आप मुसलमान और हिंदू बात कर सकते हैं? हम कहते हैं कि मेरा लीडरशिप मुसलमान होगा, लेकिन हम हिंदुस्तानियों का जो काम होगा, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबका काम करना है और सबका बराबरी का दर्जा देना है। तौसीफ साहब, किशनगंज चूंकि आपकी कर्म भूमि रही है, जन्मभूमि भी रही है, मुझे यह बताइए कि आप चूंकि 4 टर्म यहाँ से विधायक कर रहे हैं, कोई एक ऐसा बड़ा काम जो कि आपने वाकई में यहाँ की जनता के लिए किया? देखिए, हम 4 टर्म रहे, हम विपक्ष में रहे, चारों टर्म हम विपक्ष में रहे और हमको मौका नहीं मिला। अगर सरकार होता तो सबसे पहले हम सुरजापुरी बिरादरी जो हम हैं, इस इलाके में सुरजापुरी बिरादरी बहुत ज़्यादा है, यानी कहिए तो 90%, या 80% भी कहिएगा तो चलेगा। सुरजापुरी बिरादरी को हम आरक्षण दिलाना चाहेंगे। हमारी सरकार आई और एक बात सुन लीजिए, बगैर ओवैसी साहब का कोई भी सरकार नहीं बना सकता है बिहार में। हमारी सरकार आया तो हम सबसे पहले क्या कहते हैं, सुरजापुरी बिरादरी का जो आरक्षण का मामला है उसको दिलाने का काम करेंगे। उसके बाद ये एमयू का पैसा रुका हुआ था, उसको डेवलप करने के लिए उसके बारे में सोचेंगे। और सबसे बड़ा जो समस्या है हमारे इलाके में, हमारे इलाके के लोग दिल्ली, बम्बई, मद्रास, हरियाणा, आसाम, गुवाहाटी जाके कमाने के लिए जाता है और बिहारियों को गलत नियत से देखता है। अगर कोई पंजाब में जाके कहेगा कि ये कौन है तो बिहारी है, तो उसको मजदूरे के नाम से देखा जाता है कि ये कोई मजदूरे होगा। हम चाहेंगे कि हमारा किशनगंज में कोई बड़ा उद्योग लगे जिससे हमारा जो लोग यहाँ से जाते हैं वो प्लान ना कर सके, यहीं का रोजगार हो और यहीं से हम लोग डेवलप करें। तौसीफ साहब, एक बड़ा सवाल ये है कि ओवैसी साहब पर अक्सर ये आरोप लगता है और ख़ास करके कांग्रेस आरजेडी ये आरोप लगाती है कि मोदी जी की बी टीम है वो, और यही वजह है कि हर जगह वो मुस्लिम उम्मीदवारों को खड़ा करके वोट बंटवा देते हैं और बीजेपी को जितवा देते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ओवैसी साहब जहां मुसलमान आबादी होता है वहीं मुस्लिम कैंडिडेट को खड़ा करता है, वहां अपना बात रखता है। आप देखिए, बीजेपी का पेट दर्द होता है या राजद का पेट दर्द होता है या जेडीयू का पेट दर्द होता है, तो उसमें हमारा या हम उसको क्या कह सकते हैं? आप कुछ भी कहिए, हम अपना अधिकार लेना चाहते हैं। सर, बीजेपी तो खुश होती है कि आप उसके कैंडिडेट को जिता देते हैं। नहीं, गलत बात है ये। बीजेपी, हम बीजेपी का कभी सपोर्ट नहीं करेंगे, मरना पसंद करेंगे, बीजेपी को कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। चाहे एको सीट आए ना आए, बीजेपी को हम लोग सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। बीजेपी हमारा मुख्य धारा के खिलाफ है, वो एक समुदाय के खिलाफ कानून पास करता है, इसलिए हम लोग उसके खिलाफ हैं। बीजेपी का कभी भी सपोर्ट नहीं करेंगे और जो लड़ाई लड़ना पड़े बीजेपी के खिलाफ, अगर कोई सरकार बनाएगा तो हमारा योगदान उसमें रहेगा। सर, काहे नहीं आरजेडी को सपोर्ट किया? किसमें सपोर्ट करने के लिए बोलते हैं? अभी जो 82-83 सीट जीत करके आए थे तो आपकी पार्टी के उसमें 5 विधायक थे, आप लोगों ने सपोर्ट नहीं किया, इसलिए उन लोगों ने 4 लोगों को तोड़ लिया आपसे। नहीं, देखिए, ये तोड़ना तो ये तो लोकतंत्र का हत्या है। आप कोई जीतता है,
आप उसको खरीद लेते हैं। ये तो भ्रष्टाचारी हुआ ना, आप भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिए। राजद के लोग अगर एमआईएम को खरीदा तो ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है। राजद भ्रष्टाचार से पैदा हुआ है। राजद कौन नहीं जानता है कि चारा चोर, उसका जो फाउंडर है वो चारा चोर है, कौन नहीं जानता है। इसलिए वो भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है, हम उसको कभी हम माफ नहीं कर सकते हैं। मतलब एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है जिसको लेकर के ये पूरा इलाका चर्चा में रहता है और लोकसभा में भी कई बार इसको लेकर सवाल उठाया गया है कि आपके यहाँ बांग्लादेशी जो घुसपैठिए हैं वो यहाँ आते हैं किशनगंज और आप लोग उनको शरण देते हैं। सबसे पहली बात, कोई बांग्लादेशी यहाँ नहीं है। बांग्लादेशी घुसपैठ यहां किशनगंज में एक भी आपको नहीं मिलेगा। और आप अगर सिद्ध कर देते हैं कि यहां बांग्लादेशी है तो उस पर कानूनी कार्रवाई होगा। लेकिन हमारे नजर में किशनगंज में नहीं, सीमा अंचल में एक भी बांग्लादेशी घुसपैठ नहीं है। अगर कोई आरोप लगाता है तो गलत आरोप लगाता है। अगर किसी को मुसलमान होना, अगर बांग्लादेश के शक के इदारे से देखना, ये गलत बात है। यहां मुसलमान आबादी है, 65% आबादी है। ये मुसलमान क्षेत्र है, मुसलमान एरिया है, ये मानते हैं हम, लेकिन बांग्लादेशी घुसपैठ नहीं है। सर एक आखिरी सवाल है, कितनी सीटों पे आपकी पार्टी चुनाव लड़ेगी बिहार में और आपकी प्रतिद्वंदिता यानी कि आपका जो राइवल है आप किसको मानते हैं बिहार में? देखिए, सबसे पहली बात तो है कि जहां जहां मुसलमान आबादी ज्यादा है हम लोग वहां अपना कैंडिडेट खड़ा करने का विचार रखे हैं। हम लोग विचार दिए हैं ओवैसी साहब को कि जहां जहां मुसलमान आबादी ज्यादा है, 51% है, 52% है, हम लोग वहां कैंडिडेट को खड़ा करेंगे और हम लोग अपना लीडरशिप चाहते हैं और जीतेंगे। जीतने के बाद देखेंगे, हो सकता है कि हमारा ही सरकार बने। अगर हम 100 सीट से लड़ेंगे हो सकता है कि 40 सीट आ जाए, क्या कहते हैं कि 20 सीट आ जाए, 20 सीट भी आ जाएगा तो कम नहीं होगा, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि मुसलमानों को हक मिले। मुसलमानों का एक यहां जो क्या कहते हैं कि कोसी कमिश्नरी में मुसलमान ज्यादा है, तो हम चाहेंगे कि मदरसा बोर्ड का जो ये है बोर्ड है यहां खुले, यहाँ सारा सुविधा, पटना का सुविधा यहाँ हो, क्योंकि गरीब आदमी पटना नहीं जा पाता है। मदरसा जो हमारे हैं सबसे ज्यादा हमारे जिला में है, 554 या कुछ है। तो हमारा ख्वाहिश होगा कि हमारा जो सरकार होगा, हमारा जो काम होगा, उसका हित के लिए हम सोचेंगे। पार्टी के साथ अलायंस करेंगे क्या बिहार में? वो तो आने वाला कम, बीजेपी छोड़ करके, बीजेपी को सरकार बनने नहीं देंगे। बीजेपी को छोड़ के हम लोग बीजेपी का सरकार को रोकने के लिए हम लोग किसी का भी मदद कर सकते हैं। चलिए, तो ये तौसीफ साहब हैं, कहते हैं कि भाई हर एक जाति, हर एक धर्म, हर एक कम्युनिटी में उसका अपना एक नेता होता है, लिहाजा अब इस देश में मुसलमानों का भी एक नेता होना चाहिए। और यही वजह है कि ओवैसी साहब इस देश के 17% आबादी को एक प्लेटफॉर्म पर ला रहे हैं ताकि हम अपनी बातों को बुलंदी से उठा सकें। किशनगंज से अपने सहयोगी कौशल और कैमरा पर्सन सोनू के साथ इसके राजीव, न्यूज़ 22 स्कोप।